नमस्कार दोस्तों। हमारी इस धरती पर न जाने कितने प्रकार के जीव, जंतु, प्राणी और पक्षी निवास करते हैं। कई सारे जीव इस धरती पर उत्पन्न होते हैं और अनुकूल वातावरण न मिलने की वजह से नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस धरती पर कई सारे ऐसे प्राणी भी हुए हैं जिन्होंने मनुष्य के इस धरती पर आने से पहले ही जन्म लिया और कई सालों तक राज किया, लेकिन बाद में इंसानों के जन्म से पहले ही धरती पर लुप्त भी हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासोर की, जिन्होंने करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जन्म लिया और करोड़ों साल तक राज भी किया। आप सभी ने डायनासोर पर बनी फिल्में जरूर देखी होगी, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि यदि मनुष्य के जन्म के कई लाखों साल पहले ही डायनासोर पृथ्वी से जा चुके थे, मतलब इंसान ने कभी भी डायनासोर को देखा ही नहीं है, तो इसकी कल्पना, खोज और बाकी तथ्यों का पता कैसे लगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि असली डायनासोर कैसे रहे होंगे, क्या खाते थे, इंसानों ने बिना देखे डायनासोर की कल्पना कैसे की और इंसानों को कैसे पता कि डायनासोर कैसे दिखते थे। डायनासोर हम इंसानों के जन्म के लाखों साल पहले ही इस धरती से जा चुके थे। इसी वजह से किसी भी इंसान ने डायनासोर को देखा ही नहीं है। फिल्मों में दिखाए गए डायनासोर सिर्फ एक कल्पना की उपज ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चित्र बिल्कुल गलत है। डायनासोर के आकार की कल्पना महज कोरी बात नहीं है। असल में वैज्ञानिकों ने कुछ अवशेष जैसे कि डायनासोर की हड्डियां, कंकाल, अंडे, मल और पंख आदि प्राप्त हुए। उनके आधार पर संशोधन कर वैज्ञानिकों ने डायनासोर का आकार, प्रकार, काया और रूप का अंदाजा लगाया। इन शोधों से पता चलता है कि ये डायनासोर ने लगभग 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया था। उस समय ये डायनासोर धरती के सबसे विशालकाय जीव थे। सबसे पहले डायनासोर शब्द का इस्तेमाल सन 1842 में वैज्ञानिक सर रिचर्ड ओवेन ने किया था। डायनासोर का हिंदी में नाम है एक भयानक छिपकली। जी हाँ, आपने सही सुना। डायनासोर का अर्थ है भयानक, शक्तिशाली और सॉसर का अर्थ है छिपकली। इन दोनों शब्दों को मिलाकर इसको भयानक छिपकली यानी डायनासोर का नाम दिया गया। वैज्ञानिकों ने अब तक डायनासोर की 500 से अधिक विविध नस्लों और 1000 से अधिक प्रजातियों की खोज की है। डायनासोर के अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। डायनासोर के बारे में सटीक जानकारी उनकी मल से जुटाई गई है। वैज्ञानिक इस मल के अवशेषों को क्रोपोलाइट कहते हैं। अमेरिका के कोलोराडो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक करेन शील डायनासोर के मल पर पिछले 25 सालों से रिसर्च कर रहे हैं, जिससे उनको पता लगा कि डायनासोर की कई प्रजातियां लकड़ी भी खाती थी, जिससे उनको ऊर्जा मिलती थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डायनासोर के वक्त धरती पर घास फूस ज्यादा नहीं थे, इसीलिए डायनासोर को लकड़ी खाने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। कई सालों तक वैज्ञानिकों और इंसानों को डायनासोर के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी, लेकिन 20वीं सदी में अमेरिका के वैज्ञानिक जैक हॉर्नर ने डायनासोर के जीवाश्म का खजाना खोज निकाला था। अमेरिका के राज्य मोंटाना में हॉर्नर के हाथ डायनासोर का अंडे, मूर्ण और बच्चों के कंकाल मिले। मानो कि डायनासोर की कई खुफिया गुफा हाथ लग गई हो, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस जगह को एंग माउंटेन नाम दिया था। अमेरिका के वैज्ञानिक नेट कार्नो के मुताबिक डायनासोर के अंडों से इनकी जिंदगी काफी पहले के बारे में पता चला, जैसे कि वो बचपन में कैसे दिखते थे और बड़े होने के बाद कैसे बन जाते हैं। अंडों से डायनासोर का नर है या मादा, इसके बारे में भी पता चल सका है, जो सिर्फ कंकाल से पता लगाना मुश्किल काम था। जीवाश्म से पता चला है कि समुद्री डायनासोर इक्सियासोर की चमड़ी गहरे काले रंग की होती होगी। पंख वाले डायनासोर के कंकाल से उसके शरीर पर धारियां होने के संकेत भी मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्यादातर डायनासोर की चमड़ी गहरे लाल भूरे रंग की या अखरोट की रंग की रही होगी। अब दूसरा सवाल ये भी उठता है कि इन डायनासोर की आवाज कैसी रही होगी, क्योंकि इसका पता तो डायनासोर के अंडे या कंकाल से भी नहीं लगाया जा सका था।
डायनासोर की आवाज का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने लैब में कोमोस्टर पर डायनासोर का सर का मॉडल बनाकर वर्चुअल तरीके से वहां से हवा को पासार किया और कई सारे बड़े जानवर की आवाज को मिलाकर एक नौ आवाज बनाई, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि डायनासोर की आवाज दहाड़ने जैसी रही होगी। पिछले 30 सालों में जीवाश्म जीव विज्ञान की खोज से कई सारे जानकारी सामने आई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई सारे डायनासोर पंख वाले भी थे। हालांकि भारी शरीर के कारण वो अपने पंख के बावजूद भी उड़ नहीं सकते थे। अमेरिकी वैज्ञानिक मैट कार्नो कहते हैं कि पंखों की मदद से वो एक दूसरे को संदेश देते होंगे या फिर अपनी मादा साथी को लुभाने के लिए करते होंगे। पिछले 30-40 सालों में कंकालों और अंडे का अवशेष की मदद से वैज्ञानिकों को करोड़ों साल पहले खत्म हो जाने वाले डायनासोर के बारे में काफी जानकारी मिली है। लंदन के पॉल बेरेट कहते हैं कि अब हमारे पास डायनासोर के बारे में पर्याप्त जानकारी है, जिससे हम डायनासोर की सही तस्वीर बना सकते हैं। उनका कहना है कि डायनासोर सूखे या दलदल वाले इलाकों में रहते थे। अब तक जुटाई गई सारी बातों से ये बात तो पता चल गई है कि डायनासोर का एकदम अनूठे किस्म के जानवर थे, जो धरती पर इंसानों के जन्म के लाखों साल पहले रहते थे और धरती पर राज किया करते थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा से भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।